हेलो बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में एक्सरसाइज 10.1 के सभी क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करो। क्या कह रहा है? हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल है। सर्कल के पास मतलब कितनी टेंजेंट हो सकती है? तो बहुत सारी हो सकती हैं। जैसे मान के चलो ये सर्कल है, ठीक। अब ये ये भी टेंजेंट हो सकती है। आप कहीं भी बना मतलब बहुत सारे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होंगे तो बहुत सारी टेंजेंट्स होंगी, समझ रहे हो? तो बहुत सारी टेंजेंट्स बन सकती है, कोई फिक्स थोड़ी नहीं है। समझ में आ रहा है? तो क्या लिखोगे? इनफिनाइट लिख देना, ठीक है। इसके आंसर में लिख दोगे इनफिनाइट। नहीं, बहुत सारी होंगी, सीधी बात, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स है। देखो क्या कह रहा है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इन डैश पॉइंट्स। एक जो टेंजेंट होती है, अभी दिखाया था, टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है? एक पॉइंट पे ही तो करती है ना? इट इन वन पॉइंट, ठीक। समझ में आ रहा है? अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल टू पॉइंट इज कॉल्ड। मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि सर्कल को कोई लाइन दो पॉइंट पर टच करती है ना, तो वो क्या कहलाती है? सीकेंट कहलाती है। तो इसका क्या हो जाएगा? सीकेंट। समझ रहे हो? तो ये सीकेंट हो गई है, ये टेंजेंट हो गई। सर्कल के कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। कि पैरेलल टेंजेंट ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? तो ज्यादा से ज्यादा पैरेलल टेंजेंट दो ही हो सकती है। ये इसके पैरेलल है और तो हो नहीं सकती है। तो ज्यादा से ज्यादा कितनी पैरेलल टेंजेंट हो जाती है? कैन हैव टू पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। अच्छा, फोर्थ पार्ट पढ़ना कि द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सॉरी द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। ठीक है, लैंग्वेज सही लिखी, एक बार देख लेते हैं। पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, ठीक है। यानी देखो, ध्यान समझना, जो टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट होता है ना, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। जैसे ये टेंजेंट है, टेंजेंट का ये कॉमन पॉइंट हुआ तो इसको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहते हैं ना, है ना? तो इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार आप रीड करो, ठीक है। इसमें क्या है, इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं ऊपर की चीजें अरेंज कर रहा हूं, तो क्वेश्चन नंबर 3 को रीड कर लो तब तक। क्वेश्चन नंबर 3 देखना क्या कह रहा है। A tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एक रफली हम डायग्राम बनाते हैं। एक सर्कल है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, एक टेंजेंट PQ है P पॉइंट पर, ठीक है। तो अच्छा, आगे थोड़ा और पढ़ लेते हैं तो एक आइडिया लग जाएगा। सेंटर O दे रखा है, मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट ए पॉइंट सो दैट OQ 12 है, ठीक है। सेंटर O, लेंथ ऑफ PQ पूछी गई है, ठीक है। ये टेंजेंट हो गई, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P दे रखा है, ये P मैंने बना लिया। और कह रहा है सर्कल का सेंटर O है, ठीक है। ये सेंटर O एट ए पॉइंट Q सो दैट OQ 12 है, OQ 12 है। इसे ज्वाइन कर दे रहा हूँ, OQ 12 हो गई, ठीक है। सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है। सेंटर से बाउंड्री क्या होता है? रेडियस। ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। आपको PQ की लेंथ फाइंड आउट करनी है, यानी इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो देखो, टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, थ्योरम 10.1। समझ में आ रहा है? तो उसी का हम यूज करेंगे, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे। तो ऐसे पहले लिखना पड़ेगा, एंगल OPQ इज इक्वल टू 90, किसकी वजह से? थ्योरम 10.1। ये तो याद होगी। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल OPQ। OPQ में हम पाइथागोरस लगा रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम के लिए बताया गया था 90 के सामने जो साइड होती है उसे हाइपोटेनस कहते हैं। उस साइड की लेंथ का स्क्वायर बची हुई दो साइड के लेंथ के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है।
बात समझ में आ गई? ठीक है, इधर भी फिर वैसे ही लिख लें पहले, रुक जाओ, एक स्टेप में हम वैसे ही लिख लेते, ओ क्यू स्क्वायर, ओ क्यू की वैल्यू 12 है, पी क्यू हमें निकालना है, ओ पी 5 है, 12 का स्क्वायर 144, पी क्यू स्क्वायर 5 का 25, ठीक, 144 माइनस 25, ठीक, समझ में आ रहा है? 119 हो गया, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 119, तो पी क्यू की जो वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर में है, इधर इसमें चली जाएगी रूट में, अंडर रूट 119, ठीक। अच्छा, ये सभी चीज़ें जो दे रखी थी ये हमें सेंटीमीटर में दे रखी थी, तो 119 सेंटीमीटर हो जाएगी रूट की, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। समझ में आ रहा है? ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और है इसका, वो भी हम देख लेते हैं, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है ना, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा, आप बुक से अपने क्वेश्चन नंबर 4 को रीड कर लो कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक सर्कल बनाना है, उस सर्कल में 2 लाइन बनानी है जो कि एक एक गिवन लाइन के पैरेलल हो, और उसमें से एक लाइन टेंजेंट हो और दूसरी क्या हो, सीकेंट हो, ठीक। मतलब ये मैंने सर्कल बनाया, ये एक लाइन बना दी, अच्छा रुक जाओ, लेकिन बात ये भी है, चलो पी क्यू ए बी, ठीक है, देखो ध्यान से, एक गिवन एक आज सर्कल बनानी है, इसमें 2 लाइंस बनानी है जो कि एक गिवन लाइन के पैरेलल हो, तो वो गिवन लाइन ये मान लेता हूं मैं, ठीक, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये सेंटर मान लो, ओ सेंटर है, तो जिसमें से एक गिवन लाइन के पैरेलल हो, जिसमें से एक लाइन क्या हो, टेंजेंट हो, तो ए बी टेंजेंट हो गई, और दूसरी जो लाइन हो वो सीकेंट हो, ये सीकेंट हो गई, समझ में आ गया? ठीक है, कुछ खास नहीं था, ठीक है, देख लो फिर हम आगे बढ़ते हैं।